हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आबिज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर जो कि होने वाला है सिमिलैरिटीज़ का सेकंड वाला पार्ट। सिमिलैरिटी के हमने फर्स्ट पार्ट में हमने जो बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था, जो जिसमें हमने सारा बेसिक कंसेप्ट बेसिक थ्योरीज कवर कर लिया, उसको हमने देख लिया था। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों भी देख लिया था। और ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे आज सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1.1 ख़त्म कर लेंगे और अगर टाइम बचा तो कुछ बेसिक थ्योरीज भी देख लेंगे, या फिर प्रैक्टिस सेट 1.1 ख़त्म करके ये वाला लेक्चर भी ख़त्म कर देंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे आज बढ़ते हैं हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेट 1.1 का थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसमें हमको गिवन है इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट पी एस। एडजॉइनिंग फिगर मतलब जो बाजू वाला फिगर है, जो हमको फिगर गिवन है इन एडजॉइनिंग फिगर, जो हमारा सेगमेंट पी एस है मतलब ये वाला सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर क्यू, मतलब ये वाला सेगमेंट ये वाले सेगमेंट से परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्रीज है, इसका हमको गिवन है इधर। सेगमेंट क्यू टी मतलब ये वाला जो सेगमेंट है, सेगमेंट क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर, मतलब क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, ये भी हमको गिवन है। उसके बाद इफ आर क्यू इज इक्वल टू 6, मतलब आर क्यू ये वाला जो डिस्टेंस है, आर क्यू के बीच का डिस्टेंस वो हमको गिवन है 6, तो हम इधर लिख लेंगे 6। जो हमको इधर पी एस गिवन है, जो पी एस गिवन है मतलब ये वाला सेगमेंट हमको गिवन है 6, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट हमको दोनों सेगमेंट गिवन है 6। उसके बाद जो हमको सेगमेंट पी आर है, मतलब जो ये वाला सेगमेंट है, जो हमको ये वाला सेगमेंट गिवन है, ये हमको गिवन है 12, तो इधर हम लिख देंगे 12। और हमको पूछा है क्यू टी, मतलब ये वाला सेगमेंट हमको पूछा गया। इधर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, ए ब्रैकेट पी क्यू आर, ए ब्रैकेट ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, और इस बार मैंने आपको बताया था कि बेस होगा हमारा पी आर, हाफ इंटू पी आर इंटू जो हाइट रहेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है बेस के। इस बार हमने बेस लिया पी आर, तो हाइट हो जाएगा इस बार क्यू टी, हाफ इंटू पी आर इंटू क्यू टी। अब हमको इधर इक्वेशन 1 से क्या मिला था, इक्वेशन 1 से मिला था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की जो वैल्यू है वो है 18 स्क्वायर यूनिट्स, तो हम इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की जगह पर रख देंगे 18 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू पी आर, और पी आर की वैल्यू हमको गिवन है इधर 12, हाफ इंटू 12 इंटू क्यू टी हमको फाइंड करना है। अब इसके बाद हम इधर इसका रीजन लिख देंगे। हमने इधर जैसे लिखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के जगह पर हमने लिख दिया 18, तो ये कहाँ से आया, ये हमको मिला इक्वेशन नंबर 1 से, तो हम इधर इसका रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई मतलब इसको कट शट कर देंगे, 2 1 जा 2 6 जा, और इस ये वाला 6 है उसको एज इट इज रहने देंगे, तो 18 इज इक्वल्स टू 6 इंटू क्यू टी। देयरफॉर 18 को जब हम ये साइड लेके जा जाएंगे तो वो हो जाएगा डिवीजन में, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन है तो वो साइड जाकर डिवीजन में हो जाएगा। तो इसको हम अगर साइड चेंज कर दे तो क्यू टी इज इक्वल्स टू 18 अपॉन में 6, क्योंकि डिवीजन में आएगा 6, 18 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा एंड 6 3 जा 18, तो यहाँ पर हमको जो क्यू टी है, क्यू टी इसकी वैल्यू हम आ गई हमको 3 यूनिट्स। तो हमने यहाँ पर जो हमको पूछा गया था उसको हमने फाइंड कर लिया अच्छे से। हमको यहाँ पर पूछा था देन फाइंड क्यू टी, और हमने यहाँ पर क्यू टी फाइंड कर लिया, इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है इन एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब जो हमारा ये वाला साइड है AP दैट इज परपेंडिकुलर टू ये वाला साइड, क्योंकि हमेशा जो ट्राइंगल है, जो हमारा हाइट है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेस को। इसका मतलब जो AP है वो हमारा हाइट है और BC हमारा बेस है। एंड AD इज पैरेलल टू BC, मतलब जो ये वाला लाइन है AD दैट इज पैरेलल टू BC, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। पैरेलल मतलब जो कभी नहीं मिलेंगे। सपोज अगर दो लाइंस है और दोनों कभी नहीं मिलेंगे, अगर हमने इसको इन्फिनिटी तक भी बना दिया तो ये दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे, तो ये हो गया हमारे पैरेलल लाइंस। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB,
मतलब यहाँ पर भी हमको रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स की मदद से हमको ये फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये जो ट्राइंगल ABC है उसको हम देख लेंगे कि यहाँ ये डायग्राम में कहाँ पर है। तो ABC जो ट्राइंगल है वो हमारा यहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसको हम इधर हाईलाइट कर दूंगा मैं कि सबसे पहले हमको ये वाला जो ट्राइंगल है उसका रेशियो फाइंड कर, उसका जो हमको एरिया फाइंड कर लेना है। तो हम इधर एक एक करके दोनों का एरिया फाइंड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसके लिए हम इधर थोड़ा लंबा बट आसान मेथड को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो कि हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, और ABC का जो बेस है वो हमको गिवन है BC। तो ABC का बेस हमको गिवन है BC, तो हाफ इंटू BC इंटू हाइट है AP, दोनों की हाइट हमको AP गिवन है, इंटू AP। तो हाफ इंटू AC, हाफ इंटू BC इंटू AP। तो इधर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। अब अगर हम एरिया सिर्फ ट्राइंगल ADB देखें तो ये कुछ ऐसा है। सपोज ये हमारा ट्राइंगल ADB है तो ये कुछ ऐसा है। तो इसका जो बेस है, सपोज हम इसका बेस मान लेते हैं AD और हाइट हम मान लेते हैं AP, क्योंकि हाइट दोनों की इक्वल है। तो इधर हम कर लेंगे हाफ इंटू जो बेस है AD, हाफ इंटू AD इंटू हाइट जो कि है हमारा AP, और इसको मार्क कर लेना है इक्वेशन नंबर 2। इसके और भी कुछ मेथड हो सकते थे लेकिन उसमें हमको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब दिमाग लगाना पड़ा होता। ये कैसा मेथड है कि रिजिड मेथड है, आप किसी पर भी अप्लाई कर दो तो आंसर करेक्टली आएगा। इसके बाद हम दोनों का रेशियो ले लेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इसके बाद मैं आपको जो दूसरा वाला मेथड है उससे भी करके बताऊंगा, तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि डिफरेंस क्या था दोनों में। अब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू जो हमारा ABC था वो था हाफ इंटू BC इंटू AP, हाफ इंटू BC इंटू AP, और जो हमारा ADB था उसका हमारा जो इक्वेशन 2 मिला वो था हाफ इंटू AD इंटू AP, हाफ इंटू AD इंटू AP। अब हम दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब ये हाफ और हाफ तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, लेकिन इधर AP और AP दोनों भी कैंसिल होगा क्योंकि दोनों की हाइट इक्वल थी। तो हम इधर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू BC अपॉन AD, BC अपॉन AD। और जो हमको पूछा था वो उसकी वैल्यू हमको मिल गई। हमको इधर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं गिवन थी, तो हमने भी जो हमको गिवन था उसके हेल्प से जो हमको आंसर मिला उसको ही हमने जो बॉक्स है उसमें फिल कर दिया। अब इसका मैंने जो दूसरा मेथड बताया था वो भी आपको करके बता देता हूँ। मेथड 2, अब हम इसका मेथड 2 भी देख लेंगे। अब हम इधर डायरेक्टली इसमें देखेंगे कि दोनों जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADB, ये दोनों की जो हाइट है वो दोनों की हाइट इक्वल है। और मैंने आपको जो बेसिक्स था उसमें बताया था कि अगर जब भी दो ट्राइंगल्स की हाइट इक्वल होगी तो हम जो दोनों बेस है, दोनों के करस्पॉन्डिंग बेसेस है, उसका रेशियो ले लेंगे। तो इधर हम डायरेक्टली लिखेंगे वी नो both triangles ABC and ADB have equal heights, मतलब दोनों जो ट्राइंगल है उसकी हाइट्स इक्वल है। तो हम इधर डायरेक्टली लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, मतलब जो बेसिस है उन दोनों के बेसिस के रेशियो के इक्वल हो जाएगी। अब जो ABC है उसका बेस हमको क्लियरली दिख रहा है BC, और जो ADB है सपोज उसका बेस हम रख देते हैं AD, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AD, ये डायरेक्टली हो जाएगा BC अपॉन AD, और ये हो जाएगा, इसका हमको एक रीजन भी लिखना पड़ेगा, और इसका रीजन क्या आएगा, ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स। इसका हमको रीजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम रीजन नहीं लिखते हैं तो मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। तो इसका हम आंसर भी लिख लेंगे, इधर भी हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। हमको इधर रेशियो के फॉर्म में पूछा है, इस टू के फॉर्म में पूछा है, तो हम इधर इस टू के फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज टू ट्राइंगल ADB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू BC इज टू AD, BC इज टू AD, मतलब दोनों के बेसिस को करस्पॉन्ड करने वाला उन दोनों का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें 4 सब क्वेश्चन है, मतलब हमको सेम क्वेश्चन को 4 बार रिपीट करना है। इसका मतलब हमको वैल्यूज डिफरेंट है लेकिन कंसेप्ट एक ही अप्लाई करना है। तो हम एक एक करके सबको देख लेंगे सब क्या होता है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। इसका मतलब हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB जो कि ये वाला ट्राइंगल है उसका रेशियो निकालना है, किसके साथ में, ये वाले एंगल के साथ में, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC के साथ। ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा ट्राइंगल है उसके साथ हमको जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB है उसका रेशियो निकालना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमको सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB फाइंड करना पड़ेगा, फिर PBC फाइंड करना पड़ेगा, फिर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसका एक दूसरा मेथड भी है, अगर हम इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अगर हम इसको दोनों ट्राइंगल्स को एक साथ देखें तो इसके जो हाइट है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, इसका हाइट भी PQ है, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC है इसका हाइट भी PQ है। इसका मतलब ये दोनों जो ट्राइंगल्स है दैट आर ऑफ इक्वल हाइट्स। तो हम इधर लिख देंगे फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, या फिर इधर हम सिंपली लिख देंगे द टू ट्राइंगल्स have equal heights, मतलब जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो इक्वल हाइट शेयर करते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल्स टू दोनों के करस्पॉन्डिंग बेसिस। क्योंकि इधर हम देखें तो दोनों का हाइट इक्वल है, तो अगर जब भी हाइट इक्वल होते हैं तो हम करस्पॉन्डिंग बेसिस को रेशियो में लेते हैं। तो इसका जो बेस हो जाएगा, जो PQB का रेशियो बेस हो जाएगा, PQ और B का बेस हो जाएगा, वो हो जाएगा BQ, और साथ ही साथ PBC का रेशियो देखे, बेस देखे तो ये हो जाएगा BC। तो इसका आंसर हो जाएगा BQ अपॉन BC, BQ अपॉन BC। इसको हम एक बॉक्स में लिख लेंगे और साथ ही साथ एक इसका रीजन भी लिख लेंगे, और इसका रीजन में लिखेंगे ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स, ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स, नेक्स्ट हम इसी के जैसा सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। इधर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, मतलब ये वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल ये पूछा है, और उसके साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो ये वाला ट्राइंगल है AB और C वाला, मतलब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका हमको रेशियो पूछा है। तो अब वो भी हम इस सिमिलर तरीके से फाइंड कर देंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC का देखें तो इसका जो बेस है वो उसका बेस है BC, और ABC का बेस देखें तो इसका भी बेस है BC। मतलब ये दो जो ट्राइंगल्स है वो ट्राइंगल्स है विद इक्वल बेसिस के साथ। मतलब ये दो जो ट्राइंगल है
एरिया ट्राइंगल पीबीसी और ट्राइंगल पी एबीसी, इन दोनों का जो बेस है वो है बीसी। तो हम इधर लिख सकते हैं कि दे आर ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसेस। तो हम दोनों की हाइट्स को करस्पॉन्डिंग हाइट्स को रेशियो में ले सकते हैं। तो हम इधर लिखे क्वेश्चन नंबर 2, द टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल बेसेस, मतलब दोनों ट्राइंगल के पास सिमिलर बेस है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू, दोनों का हम हाइट्स का रेशियो ले लेंगे। पीबीसी का जो हाइट है वो हमको गिवन है, पीबीसी का जो हाइट है वो हमको गिवन है पी क्यू। तो हम इधर लिख देंगे पी क्यू अपॉन जो एबीसी का हाइट है वो है एडी, जो हमको एबीसी का हाइट है वो गिवन है एडी, क्योंकि हमेशा जो हाइट होता है वो बेस के परपेंडिकुलर रहता है। तो पी क्यू अपॉन एडी, और इसी के साथ हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और एक बॉक्स में फिल कर देंगे और इसका रीजन लिखेंगे, ट्रायंगल्स विद इक्वल बेस। नेक्स्ट हम देखें थर्ड वाला क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, मतलब ये वाला ट्राइंगल एडीसी, ये वाला ट्राइंगल, और इसके साथ हमको पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी, एडीसी और पीक्यूसी। तो इसको हमको देखना है कि दोनों में कुछ कॉमन है, और अगर दोनों में कॉमन नहीं रहता है तो हमको दोनों का एरिया फाइंड करके हमको दोनों को डिवाइड कर देना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन चीज़ें है कि नहीं। हमको इधर पूछा है एडीसी, ये वाला ट्राइंगल में जो हाइट है वो है एडी और बेस है डीसी। जो हमारा ट्राइंगल पीक्यूसी है, मतलब ये वाला ट्राइंगल, इसका जो हाइट है वो है पीक्यू और जो बेस है वो है क्यूसी। मतलब दोनों ट्राइंगल्स पूरी तरीके से अनइक्वल है, दोनों का ना हाइट्स इक्वल है ना दोनों के बेसेस इक्वल है। तो हमको इधर डायरेक्टली रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स, मतलब b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2 करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ याद रहेगी, मैंने आपको ये बेसिक्स में बता दिया था। फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए बता देता हूँ कि जब भी हम एरिया और रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स देखें तो वो हो जाएगा b1 इंटू h1 इंटू b2 इंटू h2, b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, मतलब बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इंटू हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। तो इसको ही हम इधर अप्लाई कर देंगे। इधर लिखेंगे थर्ड का जो क्वेश्चन है वो है ट्राइंगल एडीसी अपॉन पीक्यूसी। इधर हम लिखेंगे द टू ट्राइंगल्स आर कंप्लीटली अनइक्वल, द टू ट्राइंगल्स डू नॉट शेयर, कंप्लीटली अनइक्वल या फिर डू नॉट शेयर एनी हाइट्स और बेसिस, डू नॉट शेयर एनी हाइट और बेस इसका मतलब दोनों में ना ही हाइट कॉमन है ना ही बेस कॉमन है। तो हम इधर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी अपॉन पीक्यूसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी इज इक्वल्स टू, दोनों का हम बेस 1 इंटू बेस 2, बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2, मतलब एडीसी का बेस लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एडीसी के हाइट से। तो एडीसी का बेस है एडीसी, ये वाला इसका जो बेस है वो है डीसी। तो बेस 1 इंटू हाइट 1 डीसी इंटू एडी, क्योंकि बेस इसका है डीसी और हाइट है एडी। तो डीसी इंटू एडी, डीसी इंटू एडी अपॉन जो नीचे वाला पीक्यूसी का जो बेस है इंटू पीक्यूसी के हाइट, पीक्यूसी का जो बेस है वो है क्यूसी और हाइट है पीक्यू। तो क्यूसी इंटू पीक्यू, क्यूसी इंटू पीक्यू, और इसका हम रीजन लिखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ज्योमेट्री में ये जो रीजनिंग है वो देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एल्जेब्रा में, मतलब मैथ्स 1 के पार्ट में अगर हम नहीं भी देते हैं रीजन तो भी चल जाता है, लेकिन ज्योमेट्री वाले पार्ट में रीजन देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, ये जो फाइनल क्वेश्चन है इसको भी हम अच्छे तरीके से कर लेंगे।
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मतलब जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है एबीसी, इसको हमको लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी के साथ। तो दोनों के हम इधर गौर से देखें तो एबीसी और एडीसी का जो हाइट है वो दोनों की हाइट सेम है, तो हम इधर बेस 1 इन अपॉन बेस 2 कर देंगे। इधर हम फोर्थ लिखेंगे एंड हम लिखेंगे द टू ट्राइंगल्स शेयर कॉमन हाइट्स, मतलब दोनों की जो हाइट है वो कॉमन है, मतलब दोनों की हाइट सेम है। तो हम इधर डायरेक्टली इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों का रेशियो लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इज इक्वल्स टू, दोनों के हाइट इक्वल है तो दोनों के बेसिस का रेशियो ले लेंगे। जो एबीसी है उसका जो बेस है वो है बीसी, एबीसी का बेस है बीसी और एडीसी का बेस है डीसी, तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन डीसी इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन डीसी। और इसका हम रीजन लिख देंगे ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स। ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स। तो हमने यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसका हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ सॉल्व किया है, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर सॉल्व किया है। तो आज का लेक्चर इसको भी ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैंने इधर सोचा था कि हम बेसिक्स जो प्रैक्टिस सेट 1.2 में करने वाले हैं उसको करेंगे, लेकिन उसको भी हम एक फ्रेश लेक्चर का एक नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जितना ज़्यादा हम कितना पढ़ा सकते हैं या फिर कितना समझ सकते हैं वो वाले लेक्चर में हम उसको भी देख लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। टिल देन थैंक यू।